पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी में बैठे मेरे ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम एक आने वाले महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। इस विषय को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचलित विषय है और अक्सर जो चीजें प्रचलित हो जाती हैं उनकी संवेदन शक्ति शून्य हो जाती है। अक्सर जो व्यक्ति हमारे निकट रहता है उसका महत्व हमारे लिए खो जाता है। अक्सर जो चीजें रोज पढ़ने में आती हैं उनकी गहराई नापना हम भूल जाते हैं। इसीलिए इस विषय पर बात करने से पूर्व इस बात को समझना और इसकी परख करना बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत ही गहरा विषय है, एक भक्त की आत्मा से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अगर इसकी गहराई को नए सिरे से वापस नापना नहीं शुरू करेंगे तो ये केवल एक प्रवचन रह जाएगा, रूपांतरण कभी नहीं हो सकता। अगर रूपांतरण करना है तो रूपांतरण करने के पूर्व ये समझना पड़ेगा इस विषय की गहराई कितनी है। ये विषय बहुत गहरा है, ये सीधे सीधे हमारे हृदय और आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। ये नया होते हुए भी नित्य नवीन नूतन है। इस बात को फिर सुनिएगा, ये विषय प्रचलित होते हुए भी अपने आप में नित्य नवीन नूतन है क्योंकि ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। जिस तरह से प्रेम कभी वृद्ध नहीं हो सकता उसी तरह से ये विषय कभी वृद्ध नहीं हो सकता। प्रार्थना केवल ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है या ये प्रार्थना करने का अधिकार सबको है। प्रार्थना शब्द से अक्सर एक ऐसा भ्रांति हो सकती है कि ये केवल आस्तिकों की बपौती है, केवल आस्तिक लोगों का ही काम है, कमजोर लोगों का काम है, जो जुझारू नहीं बन सकते उनका काम है, जो संघर्ष नहीं कर सकते उनका काम है। इस बात में कितनी सत्यता है, क्योंकि पराक्रमी आदमी तो अपने बल पर जीना जानता है, ईश्वर की भिक्षा पर नहीं। तो क्या प्रार्थना एक भिक्षा है? इस विषय को भी समझना होगा। क्या प्रार्थना हृदय की दीनता की स्थिति है? क्या प्रार्थना सचमुच कुछ काम करती है या एक मनोवैज्ञानिक संतोष का ही परिचायक है? क्या प्रार्थना से चमत्कार होते हैं या ये केवल बड़ा चढ़ा के बोली गई बातें हैं, या कभी कुछ अच्छा हो जाए तो एक संयोगवश हो गया इसीलिए लोग प्रार्थना को बोलते हैं चमत्कारिक शक्ति है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस समय बैठते हुए इस विषय पे बात करने से पहले हम इन प्रश्नों का भी उत्तर साथ में खोजें। अगर प्रार्थना में शक्ति है तो कैसे शक्ति है, और अगर शक्ति है तो जान के छोड़ेंगे, जीवन में रूपांतरित करके छोड़ेंगे, एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करके छोड़ेंगे, नहीं तो एक घिसी पिटी बातें हो जाएंगी कि प्रार्थना के बारे में क्या बताया। अखबार में रोज आती है बातें प्रार्थना के बारे में, हजारों लोग बोलते रहते हैं,
लोग पढ़ते हैं, सरसरी निगाहों से देखते हैं, अखबार बंद करके कचरे के डब्बे में कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। प्रार्थना में नई बात क्या है ये समझने की बात है। हमारे लिए प्रार्थना कैसे उपयोगी हो सकती है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रार्थना को समझने से पहले अपने बारे में समझनी है। हम क्या हैं और आप क्या हैं। जब तक हम अपने आंतरिक शक्ति को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रार्थना को नहीं समझ सकते। इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि हमारे अंदर ईश्वर की अलौकिक शक्ति है? बताइए। मान लीजिए कल को कोई भगवान को नहीं भी मानता, मनुष्य के अस्तित्व में कितनी शक्ति है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? शब्द आएगा अपार, शब्द आएगा असीमित, शब्द आएगा बाउंडलेस, जिसकी कल्पना मनुष्य अपने दिमाग से तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने गणित से, अपने विचारों से, अपनी नापतोल से, अपनी दृष्टि से, जैसा उसने चश्मा लगा रखा है उतना ही देखेगा, उतना ही बोलेगा। हम कहेंगे कृष्ण तो आप कहेंगे काला का लूटा, कोई और कहेगा कृष्ण तो कोई कहेगा लड्डू गोपाल, कोई कहेगा बंसुरी वाला तो कोई कहेगा ग्वाला। भगवान केवल ग्वाले तक थोड़ी थे, हमारी दृष्टि ग्वाले पे आगे रुक गई। भगवान तो विराट थे, भगवान के अंदर तो गीता का परम ज्ञान था। या अगर मैं कृष्ण का नाम लूं तो राधा रानी के पैर दबाते हुए मिलेंगे। अरे भगवान के पास और कोई काम नहीं था कि सारा समय राधा रानी के पैर दबाते रहेंगे। लेकिन ये जानते हैं क्या है, ये मनुष्य अपनी वासनाओं के अनुरूप भगवान की छवि बना लेता है। भगवान के पास और भी बहुत सारे काम थे। भगवान की गीता का ज्ञान तो कोई लेता नहीं है, राधा रानी के गले में हाथ डाल के बैठे, यही काम है। लेकिन समस्या ये है कि हमने भगवान को अपने जैसा बना लिया, यही समस्या है। भगवान हमारी दृष्टि से कहीं विराट है। ऐसे ही वापस आप प्रार्थना पे आइए। प्रार्थना अपने आप में एक विराट विषय है, एक विराट शक्ति का स्रोत है। इस स्रोत को यदि आपको खोलना है तो सबसे पहले स्वयं पे विश्वास करना होगा। स्वयं पे विश्वास की यात्रा से शुरू होती है प्रार्थना की यात्रा। दूसरी बात, आज मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, पैराफोर्स को जानने वाले, ऊंची शक्तियों को, जो लोग ब्रह्मांडीय शक्तियों की बात करते हैं उनको जानने वाले, उनका ऐसा मानना है कि मनुष्य के अंदर भावना की शक्ति इतनी ज्यादा है। ये इमोशनल वर्ड जो आपने सुना, इमोशंस, मोशन मतलब जो सारी सृष्टि को घुमा दे, मोशन मतलब घुमा दे। ये इमोशन शब्द प्रार्थना से सीधे संबंधित है। मनुष्य के हृदय में इतनी शक्ति है। एक बुक बीच में निकली थी, सीक्रेट, द सीक्रेट। ये बुक बहुत चली, हजारों रुपया नहीं अरबों रुपया कमाया इसने। क्यों? उसमें केवल एक ही बात थी कि तुम मांगो और भगवान देंगे, और उसमें भगवान शब्द कहीं नहीं था। कारण क्या है कि भगवान शब्द इतना पुराना हो गया कि उसी सनातन धर्म में से बुद्ध धर्म निकल गया, बुद्ध ने सत्य का नाम दिया। उसी सनातन धर्म से जैन धर्म निकल गया, जैन धर्म ने कुछ और नाम दिया। अब एक नया शब्द चल रहा है, ब्रह्मांड, सर्वव्यापक, सर्वव्यापी, परम सत्ता, ईश्वर। ये सारे शब्द भगवान की पर्यायवाची। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कहाँ नहीं है? आप यहाँ बैठे हो, आपके बीच में भी ब्रह्मांड है, मौजूद है। तो ब्रह्मांड भी भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके चारों तरफ ब्रह्मांड नहीं, परमात्मा है। अब हमको ये बातें इसलिए गले नहीं उतरती क्योंकि हमारी नस नस में भगवान बसा हुआ है। शुरू से हम बचपन से जब पले बड़े तो हमको भगवान भगवान भगवान, राम, श्री कृष्ण, अब यही सुनाई आया। तो हमको ये ब्रह्मांड समझ में नहीं आएगा, लेकिन विदेशियों को यही शब्द समझ में आता है। आजकल के बच्चों को ब्रह्मांड भी समझ में नहीं आएगा, कृष्ण भी समझ में नहीं आएगा, तो वो सत्य की बात करेंगे, सत्य। पर ये है एक ही चीज। अब मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अपनी आंतरिक शक्ति का आप उपयोग करना सीखिए। तो वो कहते हैं कैसे करें? का आप जो भी दिल से मांगते हैं, जो भी दिल से बोलते हैं, जो भी आप दिल से आपके निकलता है वो पूरा जरूर होता है। इसीलिए मैं एक विषय साथ में हमेशा लेती हूँ, आशीर्वादों का। आप हमेशा अपने अंदर से आशीर्वाद निकालिए, आपके छोटे बच्चों के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके आसपास वालों के लिए। जितना आपके अंदर से अच्छी भावनाएं निकलेंगी वो पूरी होती चली जाएंगी। इससे कहते हैं
जब आप अच्छा अच्छा बोलना शुरू करते हो तो आपको वाक सिद्धि हो जाती है, फिर आपकी वाणी में भगवती सरस्वती का वास हो जाता है जब आप अच्छा अच्छा बोलना शुरू करोगे। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? हमारे रेडियो में तो कभी ऑल टाइम न्यूज चैनल चलता है, कभी घरेलू पारिवारिक झगड़े चलते हैं, कभी सास बहू की लड़ाइयाँ चलती हैं, कभी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चलता है, कभी क्या चलता है। हमारा रेडियो तो अपनी अपनी ट्यूनिंग के हिसाब से सेट होता है, हम हमेशा तो आशीर्वाद दे नहीं सकते। आपको अपने मन को स्थिरता को प्राप्त करना है, संसार के अनुसार अपनी ट्यूनिंग नहीं करनी है, संसार की ट्यूनिंग अपने हिसाब से करनी है। एक तो होता है संसार के हिसाब से चलना, भाई जो हवा ने जहां रुक किया उधर चल रही है, ये भी अच्छा रास्ता है, समर्पण का रास्ता है। अगर इतना समर्पण है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी अच्छा मार्ग है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, अगर ये स्थिति है तो ये भी प्रार्थना की उच्चतम स्थिति है। पर अगर अंदर का अहम, अंदर का मनुष्य शांत नहीं हो सकता, अरे कैसे बात करते हो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये कहने में अच्छा लगता है, आदमी परेशानियों में आता है तो तब पता चलता है कितनी परेशान उठानी पड़ती है बच्चों की, इधर की उधर की, संसार में रहते हुए। तो अगर ये स्थिति है तो ये भी अच्छी है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी साधना की स्थिति है। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं है तो अपने मन को आप अपने तप से बनाइए, तप कीजिए, साधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना सबसे बड़ा काम जानते हैं क्या करती है? जब आप दिल से प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना है क्या उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। प्रार्थना दिल से किया गया संवाद है। अब आप वो अपने प्रेमी के साथ करते हो, अब वो आप ईश्वर के साथ करते हो। देखिए, प्रेमी व्यक्ति के साथ करते हो तो प्रेम है, बच्चों के साथ करते हो तो वात्सल्य है, और यदि परमात्मा के साथ करते हो तो प्रार्थना है। प्रेम से, हृदय से किया गया संवाद परमात्मा के साथ प्रार्थना है, बच्चों के साथ वात्सल्य है, और मित्रों के साथ आत्मीयता है, और अपने अगर किसी आप प्रेमी के साथ बैठे तो उसके प्रति प्रेम है। जब आप कोई चीज बात करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, यूं मानिए कि प्रार्थना मांग नहीं है। कई लोगों ने इसको क्या किया, मांगने की आदत है। ना 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 ना, मांगने की आदत से फिर आपने इसको गिरा दिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि मांगना नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती कि मांगना बुरा है, पर मैं ये भी नहीं कहती कि प्रार्थना केवल मांग तक सीमित है। इस बात को फिर से सुनिए, हम ये नहीं कहते कि प्रार्थना केवल मांग तक सीमित है, हम ये नहीं कहते कि मांगना गलत है, हम ये नहीं कहते कि मांगना नहीं चाहिए, हम ये कहते कि पर प्रार्थना इससे भी आगे कुछ है। ये प्रार्थना के अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग सीढ़ियां हैं। आप किस सीढ़ी पर राजी हो, बस बात इतनी सी है। आप कहाँ आके शांत हो, बस बात, ये कहानी, ये खेल उतना ही है। अब आप वापस समझिए प्रार्थना की कैसे जाए। हम आपको एक बात बताते हैं कि प्रार्थना करने से पूर्व यदि आपके अंदर आत्मीयता नहीं है, अगर आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं, ये प्रार्थना के पूर्व की तैयारी है। ये प्रेम का गीत तभी गाया जा सकता है जब प्रेम हो किसी के साथ, और किसी के साथ मतलब परमात्मा के साथ। अगर आपका भगवान के प्रति, भगवत सत्ता के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो ये गीत गाना संभव ही नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है, अगर आपका किसी के साथ प्रेम है तो आप घंटों बात करें, अगर किसी के साथ प्रेम या लगाव नहीं है तो राह चलते व्यक्ति के साथ आप प्रेम का गीत थोड़ी गा सकते हो, उसके साथ बैठ के बातें थोड़ी कर सकते हो। उसी के साथ करोगे जहां पर आपके तार जुड़े हैं, वही बात करोगे जहां पे आपकी आत्मा जुड़ी है, जिसके हंसने से आप हंसते हो, जिसके रोने से आप रोते हो। इसीलिए देखिए, भगवान को अगर हम देख सकते हैं, कई बार एक वो गाना बहुत अच्छा आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है प्यारी माँ, ओ माँ, मेरे हंसने से तू हंसती है, मेरे रोने पे तू रोती है, मेरी हर खुशी पे बलिहारी है, मैं हंसता हूँ तो तू हंसती है, मैं रोता हूँ तो तू रोती है, कितनी प्यारी है मेरी माँ। तो भगवान के साथ हमारा संबंध भी ऐसा ही है। ये विश्वास जब हमारा धीरे 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 पनपता है तो हम अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देख सकते हैं। ऐसी घटनाएं हम देखते हैं हमारे भक्तों के साथ, हमारे साथ, कि जो व्यक्ति सोच नहीं सकता उसके वो काम हो जाते हैं।
मैंने आज सुबह भी एक बात कही थी, हम लोग काल की सीमाओं में बंधे हुए हैं, और काल किससे बनाए? देश, काल और परिस्थिति। हमारे साथ लिखा है आज हमारा एक्सीडेंट होगा, हम जाएंगे, एक्सीडेंट होगा। पर यदि हम महाकाल की यानी ईश्वर की साधना करते हैं तो उसकी तीव्रता निश्चित रूप से कम हो सकती है। दुर्घटनाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उनकी मारक शक्ति कम हो जाती है। तो प्रार्थना के लिए कई बार मानसिक भूमिका नहीं भी हो तो मैं हमेशा एक बात अवश्य कहती हूँ, आप उपासना पद्धति का सहारा लीजिए। जीवन में उपासना बहुत जरूरी है। जैसे शंकर जी का स्वरूप है, हम ये देखते हैं कि जब हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो हमको ये नहीं लगता कि हम पत्थर की मूर्ति पे जल चढ़ा रहे हैं। हमें ये लगता है कि अरे ये तो भगवान का साक्षात विग्रह है, साक्षात शरीर है। भगवान के शरीर को उनकी बेटी या उनका बेटा प्यार से नहला रहा है। अरे मेरे भगवान, अरे मेरे पिता, मैं उनको नहला रहा हूँ, उनको सुगंधी लगा रहा हूँ, उन पे दूध चढ़ा रहा हूँ, शहद चढ़ा रहा हूँ, फूल चढ़ा हूँ, मेरे भगवान को, मेरे पिता को मैं सजा रहा हूँ। प्रार्थना में कुछ ना मांगा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर इच्छा है तो मांगने में कोई बुराई नहीं है। मांगिए, खूब मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप धीरे धीरे धीरे, जैसे शंकर जी की प्रतिमा है, तो शंकर जी को जल चढ़ाते हुए आप धीरे धीरे आपका लगाव उस पत्थर से हो जाएगा। फिर आपको वो पत्थर नहीं लगेगा, कभी भी आपको वो पत्थर लग ही नहीं सकता। उसमें आपको लगेगा मेरा भगवान साक्षात बैठा है। ठीक ऐसे ही जैसे आपके सामने प्रतिमा रखी है, इसमें आपको ये प्रतिमा पत्थर की या कपड़े की या कागज की नहीं दिखती। आप अपने घर में अपने बुजुर्गों की तस्वीरें लगाते हैं। चलिए बुजुर्गों की बात छोड़िए, मैं तो ये कहती हूँ अपनी पत्नी की तस्वीर लगाते हैं, अपने बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं। तो ये सोच के थोड़ी लगाते हैं कागज के टुकड़े हैं। आप क्या सोचते हैं ये मेरे बच्चे का साक्षात विग्रह है, ये मेरे भगवान, मेरे बच्चे का स्वरूप है, मेरी पत्नी का स्वरूप है। लोग कितना प्रेम से अपना फोटो लगाते हैं, पत्नी के हाथ पे हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के, या पत्नी कंधे पे हाथ रख के खड़ी है, या पति हाथ कंधे पे लेके खड़ा है, पत्नी बैठी है, इस तरह के फोटो हैं। तो आप क्या सोचते हो ये हम हैं, ये हमारा विग्रह है, ये हमारा स्वरूप है। आपके लिए वो कागज का टुकड़ा थोड़ी है। ठीक ऐसे ही भक्त के लिए ये सब पत्थर की प्रतिमाएं नहीं होती है। अंधविश्वास ही सही, पर ये अंधविश्वास मनुष्य की चेतना को बहुत गहरे से बचाकर रखता है, मानसिक पतन से बचा के रखता है। आज जानते मनुष्य का मानसिक पतन सबसे ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि वो बुद्धिजीवी तो बन गया, अपनी जड़ों को उसने काटना शुरू कर दिया। कहाँ तो हम शंकर जी को, एक नई थ्योरी आ गई, अरे दूध खराब होता है, अरे ये खराब होता है, अरे वो खराब होता है। ठीक है दान करना चाहिए, ठीक है आप गरीब बच्चों को दूध पिलाओ, पर सारी कटौती मंदिरों में आपको करनी है, सारी कटौती आपको इन्हीं चीजों में करनी है। वो दूध आप बच्चों को भी पिला सकते हो अगर आप साफ सुथरा भगवान का मंदिर बना के रखते हो, वो औरों के भी काम आ सकता है। पर अपनी पूजा पद्धति पर ये जो कुठाराघात है ये सही नहीं है। इससे क्या हुआ, मनुष्य न पूरी तरह बुद्धिजीवी हो पाया, न पूरी तरह धार्मिक हो पाया, न पूरी तरह ज्ञानवान हो पाया। त्रिशंकु जैसी उसकी भूमिका बन गई, न वो इधर का, न वो इधर का, न वो इधर का, न इधर का। इसीलिए देखिए, इसीलिए आज की परिप्रेक्ष्य में आज सबसे ज्यादा भीड़ आपको मंदिरों में दिखेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य वापस अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। कारण क्या है? मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, मनुष्य को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, भैया ये भारत में आध्यात्मिक पतन हो रहा है, विदेशी लोग इसी परंपरा पे आ रहे हैं, हम लोग अपनी परंपरा को, अपनी जड़ों को छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं मारे मारे। अपनी परंपरा ही सबसे मजबूत परंपरा है। इसीलिए सारे के सारे लोग वापस मंदिरों में आपको दिखने लगेंगे, भगवान को प्रार्थना करते हुए दिखेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान को प्रार्थना करता है उन लोगों की तुलना में जिनको हार्ट अटैक होता है उन्हें हार्ट अटैक नहीं होता, उनके हृदय पे कुठाराघात नहीं होता। कारण क्या है? मनुष्य का सबसे ज्यादा तनाव झेलता है मनुष्य का हृदय। अगर मनुष्य के हृदय को बचा लिया जाए तो सारी ब्रह्मांड, सारा सृष्टि उसका सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर मनुष्य के हृदय पे किसी का कब्जा हो जाए, मनुष्य पे कोई चीज हावी हो जाए, दुख हावी हो जाए, परेशानी हावी हो जाए, तनाव हावी हो जाए, तो वो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसीलिए पश्चिम के लोगों ने प्रार्थनाओं को बहुत ज्यादा विस्तार दिया। लोग तो है नहीं ना हमारी तरह, उनके पास हमारी तरह आरतियां तो है नहीं ना। हमारे यहाँ आरतियां भी बताती हैं, वो प्रार्थनाएं थी, ओम जय जगदीश हरे। अब उसमें एक लाइन आती है, देखिए, तुमरा तुमको अर्पण क्या लागे है मेरा। अब भले ही भगवान को आप अर्पण नहीं कर रहे,
लेकिन आप ये मान के चल रहे हो कि मेरा तो कुछ है नहीं, तो जब मेरा नहीं है तो मेरे पे कुठाराघात कैसे होगा? आज ये माला मुझे पहनाई गई, मैं इसे अपना मान लूंगी, और अगला व्यक्ति मुझे कहे ये माला मुझे छीन के ले जानी है, तो मेरा दुख इसी से शुरू हो गया। जब मैं मान के चलूंगी ये मेरी है ही नहीं, जब आए थे तब क्या लाए थे, जब लेके जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, तो क्या दुख की तीव्रता कम नहीं हो जाएगी? क्या यही बुद्धिमानी और यही सत्य नहीं है? हम तो ऐसे ही अपने आप को सम्मोहित करते रहते, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। इस संसार में किसी का कुछ है नहीं। जी, इस सत्य को जितना जल्दी आप जान लोगे ना, उतना जल्दी आप सुखी रहोगे। आप केवल कर्तव्य निभाने के लिए हो इस संसार में, हम केवल कर्तव्य निभाने के लिए, हम केवल सेवा के लिए। और जो व्यक्ति सेवा में जुट गया, जो व्यक्ति सत्संग में जुट गया, जो व्यक्ति संतों की शरण में चला गया, उस व्यक्ति के ऊपर कुठाराघात नहीं होता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा है, मतलब ईश्वर की कृपा, जिसने अपनी भक्ति को बनाकर रखा, अच्छे कर्मों को बना के रखा, दिव्यता को बना के रखा, उसके ऊपर कभी कुठाराघात नहीं होता। अच्छा, एक चीज और जानने की है कि कलयुग को ये आशीर्वाद मिला हुआ है कि इस संसार में जो भी आदमी जो भी कर्म करेगा, जैसा भी कर्म करेगा, उसका तत्क्षण उसे रिजल्ट मिलेगा, उसका परिणाम उसे उसी समय मिलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको एकदम जल्दी मिलेगा। और यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, और सही गलत की परिभाषा भी समझना बहुत जरूरी है। मैंने कल भी भगवत गीता के ऊपर बात करते हुए सही गलत के विषय पे बोला था। जिस कर्म को करने से व्यक्ति का पतन होता है वो कर्म पाप है, और जिस कार्य को करने से व्यक्ति का उत्थान होता है वो हिंसा भी परम है, दिव्य है। इसीलिए गीता के महात्म्य में, गीता में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है। एक गाय भाग रही है, कसाई उसके पीछे लेके चल रहा है तलवार, दौड़ रहा है। अचानक से उसको आप मिल गए, गीता के पाठी, सत्य के पाठी, रामायण के पाठी। पूछा, भाई साहब गाय किधर गई? दो रास्ते दिखते, एक सीधा एक उल्टा। गाय सीधी गई, आपको पता है, आप क्या बोलोगे? सीधा गई। आप कहोगे इस दुष्ट को तो भटकाना ठीक है, भाई इधर गई इधर जा। आप जानते हो समय काल और परिस्थिति के अनुसार सत्य यही है, यही आपका धर्म है। कर्तव्य और धर्म समय काल और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सारी चीजों को भूल जा, सारा ये जो पड़ा हुआ है दिमाग में इतना तूने भर रखा है ना, तू सब भूल जा। एक चीज याद रख, तू यहाँ युद्ध भूमि में खड़ा है, बाकी सबको ताला लगा के समुद्र में फेंक दे। ये मैं कह रही हूं, उन्होंने नहीं कहा। उसका भाव यही था, सारे ज्ञान को ताला लगा के चाबी के साथ में समुद्र में फेंक दे, सब भूल जा, अभी तेरा काम यही है। तो कहा फिर पाप पुण्य मोक्ष पतन इन सब का क्या होगा? मुक्ति का सब भूल जा, सब चीजों को ताला लगा के समुद्र में फेंक दे, चाबी भी समुद्र में फेंक दे। अभी तेरा कर्तव्य क्या है, अभी तेरा धर्म क्या है? तेरे सामने ये दुष्ट और नीच लोग खड़े। अरे तू कैसे भूल सकता है, तेरी पत्नी का इन्होंने अपमान किया। अरे तू कैसे भूल सकता है, तेरे साथ इन्होंने, तेरे भाइयों के साथ कितना अनाचार किया। अरे कैसे धर्म की बात करता है तू? कहा प्रभु आप भी मुझे धकेले जा रहे। कह रहे तुझे सत्य तो बताना पड़ेगा ना, मैं भी नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? अच्छा ठीक है, तुझे नहीं समझ में आता, तू ऐसे समझ, तू ये समझ, तू 50 दलीलें जैसे वो समझने को राजी, जिस तर्क से वो समझने को राजी, भगवान धैर्य से समझाया जाए। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है। इसीलिए देखिए गीता के लिए क्या था, धर्म अधर्म के भेदों से न्यारी, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म और अधर्म की बात छोड़िए, मेरी परिस्थिति अभी मुझे क्या कहती है। अब मान लीजिए एक लड़की जा रही है, उसे बताया गया है हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये बातें सब झूठी है, सब गलत बात है। धर्म स्पॉन्टेनियस है, तत्क्षण है, उसी समय। और मान लीजिए उसे 50 गुंडों ने घेर लिया और उसके पास रिवॉल्वर है, तो क्या ये सोचे कि मैं रिवॉल्वर नहीं चलाऊं, हिंसा हो जाएगी? भाई हमारा ये सोच है, अगर अपनी सुरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में उसे ये स्टेप भी उठाना पड़े तो गलत नहीं है।
अगर बुद्ध जैसी स्थिति बन गई है तब तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी हिंसक प्राणी आएगा शांत होकर बैठ जाएगा। पर यदि कोई संसार में जी रहा है तो क्या आत्म सुरक्षा उसका अधिकार नहीं है? और वो लोग जो उसको घेर के बैठे उनके साथ ये अहिंसा और ये धर्म की बातें उचित लगती हैं क्या? हम तो कहते गाड़ी चला देनी चाहिए उसको, 2-4 लपेटे में आते तो आ जाए। उस समय अकेली लड़की क्या कर सकती है? उस समय यही धर्म है। जब पापियों को पाप करने में परहेज नहीं, तो सत्यवादी लोगों को स्वयं की आत्मरक्षा में परेशानी क्यों होनी चाहिए? यही समस्या हुई। तो धर्म अधर्म के भेदों से न्यारी अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, भगवान को सबकी उपमा दी गई। प्रार्थना केवल हाथ जोड़ के किया गया कृत्य नहीं है, प्रार्थना दिल से दिल की शुरुआत है, दिल से दिल की बात है। ये जरूरी नहीं है कि आप आरती बोलो, लेकिन हाँ आरती बोलने का भी महत्व है। ये जरूरी नहीं है कि आप मंत्र जाप करो, लेकिन मंत्र जाप का भी अपना महत्व है। आप किसी चीज का दावा नहीं कर सकते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हमेशा या तो पक्ष में खड़े हो जाते हैं या विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये सही है, कोई कहेगा मैं तो प्रार्थना कर नहीं पाता, हमको तो गुरुजी ने गुरु माँ ने केवल बताया मंत्र जाप करो, तो कहेगा तू तो गलत है, मंत्र जाप से क्या होगा, तोते की तरह रटने से क्या होगा। कबीर साहब की बात पढ़ा देगा वो पट्टी, भाई रटने से अगर ये होता है तो तोता अच्छा, ये होता है तो ये अच्छा, ये होता है तो बाल घुटा के अगर कोई अच्छा बनता है तो वो अच्छा, ऐसा करके कबीर साहब की चौपाई सुना दी या कबीर साहब का दोहा सुना दिया। हम इस पक्ष में कभी नहीं है, हम किसी का खंडन नहीं करते कि कबीर साहब सही है कि गलत है, लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं, हर क्रिया का अपना महत्व है। जिसको जो तरीका समझ में आएगा वो तरीका करेगा, जिसको जो गीत गाना है आता है वही तो गीत गाएगा। इससे गीत गलत कैसे हो गया? अरे एक बच्चे को माँ बोलना नहीं आता, माँ 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 ही बोलेगा ना, आप कैसे बोलोगे अरे तू तो गलत है? ये सही बात नहीं है। पक्ष में और विपक्ष में किसी के खड़ा नहीं होना, जिसको जो गीत आता है। अरे भगवान से जुड़ना चाहिए बस, वो किसी भी संवाद से जुड़े, प्रार्थना से जुड़े। हो सकता है मेरे पास अभिव्यक्ति हो लेकिन मेरे किसी भाई के पास अभिव्यक्ति ना हो, तो वो अगर मंत्र जाप करता है, प्रार्थना करता है, भगवान की आरती गाता है तो क्या गलत है? आप उसे ये ज्ञान दोगे कि अरे तू तो इस तेरी आरती से क्या होगा? आप किसी कर्म का विरोध नहीं कर सकते, ये गलत बात है। और अगर आप करते तो ये आपका अंधा अहंकार है, और ऐसा मैं लोगों को करते हुए देखती हूँ, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते, जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हम ठीक बाकी गलत। अरे कैसे गलत? हर व्यक्ति का, हर क्रिया का, हर कर्म का अपना एक महत्व है। जिसको नहीं आता वो वैसे ही तो गाएगा भगवान का गीत। लेकिन इस चीज में मैंने कई लोगों को घिरे हुए देखा। इससे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे भी आप जुड़ो, आप भगवान से जुड़ो। तो भगवान के विग्रह के साथ भी यदि आप जुड़ते हैं, पूजा पद्धति से भी जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप बैठकर ध्यान करते हैं और तब प्रार्थना करते हैं तो भी एक अच्छी घटना है। अब प्रार्थना करती क्या है? प्रार्थना है क्या? प्रार्थना आपका अतीन्द्रिय शक्तियों के ऊपर, जो भगवान की अलौकिक शक्ति है उसके ऊपर विश्वास का नाम है, जिसको आप नहीं जानते पर आपकी आत्मा जानती है, आपकी सुपर नेचुरल पावर जानती है। जब आप जिसके साथ संपर्क करते हैं, देखिए पतंजलि योग का एक सूत्र है, तद जपम तदर्थ भावनम। आप जिसके साथ जुड़ोगे, आप जिसके साथ प्रेम रखोगे, आप वैसे हो जाओगे। अब आप जब प्रेम से भगवान के साथ जुड़ोगे, प्रार्थना करोगे, तो आप जुड़ कहाँ रहे हो? भगवान से जुड़ रहे हो। मैं आपको दावे से एक बात कह सकती हूँ, आप भगवान की आरती वारती कुछ मत करो, आप चलते फिरते भगवान से यूं ही मांग लो, काश मुझे ये मिल जाए। आप देखोगे चलते फिरते आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। फिर आपके साथ आप एक है ना बदमाशी करते हो, आपकी भगवान प्रार्थना सुनता है, आप ये नहीं कह सकते आपकी नहीं सुनता, पर आप बदमाशी क्या करते हो? हम लोग बदमाशी क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं अरे ये तो यूं ही हो गया होगा, संयोगवश हो गया होगा, भगवान को ऐसे थोड़ी सुनते हैं। भगवान के किए कराए पे 1 मिनट में आप पानी बताओ बताओ क्या करते हो? फेर देते हो। चलो अच्छा है,
अपनी हकीकत सबको याद रहनी चाहिए। मेरी हकीकत मुझको, आपकी हकीकत आपको, हम भी ऐसे हैं। लेकिन अंदर से हम जानते हैं ना, ये सत्य नहीं है। अभी तुमने बोला था, अभी तुमने पुकारा था उसको, अभी तुमने याद किया था उसको, उसने अपनी छाया दिखा दी, अपनी हवा चला दी, अपनी सुगंधी तुम्हारे नासापुटों में डाल दी। तुम उसको सुनना चाहते थे ना, उसने अपना गीत तुम्हारे कानों में झनकार के रूप में भर दिया, और तुम कहते हो ऐसे ही हो गया होगा। कितने कृतज्ञहीन हो तुम। लेकिन ये पता है क्या है, ये भी बहुत सुंदर खेल है, ये भी आंख मिचोली है भगवान के साथ। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे घर में मम्मी को कहते मम्मी ढूंढो, मम्मी ढूंढो, तो क्या होता है, बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और माँ कहती है अच्छा मुझे ढूंढ के दिखा, तो वो माँ कहीं छुप जाती है, और जब हाथ में नहीं आता तो बच्चा बेचारा जब थक जाता है तो सामने आके खड़ी हो जाती है, अरे मम्मी मिल गई, अरे मम्मी मिल गई, अरे मम्मी मिल गई। तो कहा वाह बेटा वाह, तुमने मुझे ढूंढ लिया। तो बच्चे को भी ये लगता है मैंने ढूंढ लिया, और कई बार नहीं भी ढूंढ पाता तो ये पता होता है माँ को कि मैं इसकी शक्तियाँ जगा रही हूँ, इसकी सुनने की शक्ति बढ़नी चाहिए, इसकी आंखों की बिना देखे आंखों की शक्ति बढ़नी चाहिए। अभी यहाँ पे अनंत चतुर्दशी का कार्यक्रम चल रहा था, तो हमने देखा छोटी छोटी बच्चियाँ अखाड़ों से जुड़ी हुई, महात्माओं से जुड़ी हुई, उनको तलवारबाजी चलाना सिखाते होंगे, कुछ करना सिखाते होंगे। एक बच्ची तलवार लेके खड़ी थी, एक आदमी को लिटा दिया गया, उसके छाती पर एप्पल रख दिया गया। अब हमको समझ में नहीं आया ये कैसे काटेगी, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसको हाथ में तलवार दी गई, और नाचते नाचते वो नंगी तलवार लेते लेते लेते, पता नहीं उनको क्या ट्रेनिंग दी, आई और तलवार से एप्पल को उड़ा दिया, आधा काट दिया। सब लोग तालियां बजाने लगे। तो कई बार ऐसा होता है कि माँ अपने बच्चे को सिखाने के लिए, उसके सेंसेस को शार्प करने के लिए कुछ ना कुछ सिखाते थे। भगवान भी सिखाते हैं। प्रार्थना में दो बातें हैं। पहला तो किसी भी चीज को आप विपत्ति मत मानो, ये सारा संसार आपको सिखाने के लिए। और अगर आपको शांति चाहिए, सांत्वना चाहिए, तो आप भगवान से निवेदन करो। निवेदन का नाम प्रार्थना है। और दूसरी बात ये मान के चलो कि आप जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, वो भगवान की नजर में ऐसा असंभव है कि आप जो कर रहे हो वो भगवान की नजर में नहीं है। ये सब भगवान की नजर में। हमारे शास्त्रों में एक चरित्र आता है चित्रगुप्त नाम का। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? फोटो खींचना और उसको सीसीटीवी कैमरे में कैप्ट करके रखना, पकड़ के रखना। ये सीसीटीवी कैमरा हम सबके अंदर है भाई, कोई बच नहीं सकता। हम कुछ भी बाहर से बोले, मीठी मीठी बातें करें, लेकिन अंदर तो आपका मन जानता ही है आप क्या कर रहे हो। हम दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं पर स्वयं को नहीं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सभी कर्मों को जा क्या है वो देखे और दिखाए। ये सीसीटीवी कैमरा से तो कोई नहीं बच सकता, ये सबके अंदर लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। और यही मनुष्य का सौभाग्य और दुर्भाग्य लाता है। फिर आप ये नहीं कह सकते हमने तो ऐसा सोचा नहीं, हमारे साथ क्या हुआ। ये सीसीटीवी कैमरा पहले से ही था, ये तो बाहर तो अब आया है। अंदर जो भी कुछ चल रहा है और बाहर आप जो भी कुछ कर रहे हो, वो सब सीसीटीवी कैमरा में स्टोर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब आप ये जानकर कर्म करो, तब तो सजगता है, तब तो मजा है जीवन का, तब तो मजा है इस प्रवचन का। और यदि आप इस सीसीटीवी कैमरा को सोचते हो अरे नहीं जी कौन देखता है, किसको पता है, किसी को नहीं पता, पर भाई आपको तो पता ही है। तो प्रार्थना में जब आप अपने से ऊपर की शक्ति पर विश्वास करते हो, भगवान को माँ के रूप में, पिता के रूप में, या अलौकिक शक्ति के रूप में, या ब्रह्मांड के रूप में जब आप मानते हो और ये कहते हो मेरा ये इच्छा है ये पूरी हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस विश्वास करना होता है कि ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि भगवान के यहाँ कहीं कोई कमी नहीं आने वाली। दूसरा, आपका कोई कंपटीटर नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसको दे दिया तो मुझे कैसे मिलेगा, इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए। और प्रार्थना के पहले जो भूमिका है उसमें प्रसन्नता बहुत जरूरी है।
यदि आप प्रसन्न नहीं है, यदि आप खुश नहीं है, जीवन को खुशी से जिए। किस तरह का दुख आप लेके चल रहे हो, कौन सा भार लेके चल रहे हो? मैंने आज सुबह आपसे पूछा, 10 गिनती की समस्याएं भी आपकी नहीं है और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वही समस्याएं जो सारे संसार की हैं, आपकी हैं। यदि आपकी भी वही समस्याएं, तो फिर आप साधक कैसे, बताओ? साधक उसे कहते हैं जो अपने परमात्मा पे, अपने इष्ट पे विश्वास करे। मैंने एक बहुत बड़ा साधना का सूत्र अक्सर अपने भक्तों को देती हूँ, साधकों को देती हूँ, और वो काम बहुत करता है, बहुत इफेक्टिवली काम करता है। बहुत छोटा सा सूत्र मैं कहती हूँ, जब तुम्हारे समझ में नहीं आए कोई बात, जब तुम्हारे हाथ में कोई बात नहीं आए, तो एक काम कर दिया करो। कोई बहुत बड़ा मंत्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान को देखा करो और कह दिया करो, तू देख लेना। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनेगा। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, तो जब आप दिल से बोलोगे ना, तू देख लेना, तो बस फिर वो ही देखेगा, आप नहीं देख सकते। इस संसार में आपके पास का कुछ नहीं है। आप जब भी बोल दोगे तू देख लेना, तो फिर वही देखेगा। कितनी सुंदर चीज है। देखिए, द्रौपदी भगवान की पूजा, आरती, दिया विया कुछ नहीं करती थी। फिर मैं कहूं, मैं दिया करने वालों का विरोध नहीं कर रही, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी प्रीति भगवान के साथ वैसे ही जोड़ रखी थी, प्रेम से, मित्रता से। सखी, भगवान उसे सखी बुलाते थे, सखी। जब द्रौपदी को जुए में 5 पांडव हार चुके थे, ये भी भारतवर्ष का कोई दुर्भाग्य कहो क्या कहो, लेकिन एक ऐतिहासिक घटना हो गई। तो द्रौपदी को ये विश्वास था कि मैं देख लूंगी। कारण क्या था? वो शतरानी थी, राजपूत परिवार से उनका संबंध रहा। घसीट के बालों के साथ, बालों को पकड़ के घसीट के जब उसे लाया गया, तो भरी सभा में वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। पर उसे पता था कि मेरे सामने मेरे बड़े बैठे हैं, मेरे पति बैठे, इस नीच को तो वो समाप्त कर देंगे। दुशासन जो नीचता पे उतर आया है, इस नीच को तो सबक सिखाना पड़ेगा। चिल्लाकर वो बोली गुरु कृपाचार्य को, गुरु द्रोण को, ये मेरे घर के बड़े, भीष्म पितामह वहीं बैठे थे, आचार्य द्रोण वहीं बैठे थे, धर्मराज युधिष्ठिर भी वहीं बैठे थे पतियों के साथ, पतियों की गिनती में जो जुआ हार चुके थे। इधर धृतराष्ट्र भी बैठे थे, पिता तुल्य व्यक्ति थे, ससुर थे, श्वसुर थे। भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरे बुजुर्ग लोग मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। किसी ने मदद नहीं की। कोई बात नहीं, इनकी मदद पे, इनकी दया पे मैं थोड़ी चल रही हूँ। उसके मन में क्या भाया, मैं इनकी दया पे मेरा जीवन थोड़ी चल रहा है। मेरे पति बैठे इतने धर्म धुरंधर, इतने पराक्रमी, सारी धरती को जो हिला दे, इनको बोलती हूँ मैं। उनको बोला, अरे देखो इस नीच को तुम सबक सिखाओ, देखो क्या कर रहा है, कैसे मुझे घसीट के लाया है, मार डालो इसे, अभी के भी मार डालो इसे। वो लोग गर्दन झुका के बैठ गए। अभी भी उसका मनोबल नहीं टूटा, अभी भी उसका आत्मशक्ति नहीं टूटी, उसका बल नहीं टूटा। उसने कहा कोई बात नहीं, ये लोग गर्दन झुका के बैठे, मेरे बड़े लोग गर्दन झुका के बैठे, कोई बात नहीं, मैं शतरानी हूं, मैं देखती हूं मुझे कोई कैसे हाथ लगाता है, इनके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी अब। लेकिन देखा कि जब, क्योंकि स्त्री का शरीर का बल, शारीरिक बल निश्चित रूप से पुरुष से कम होता है, जब देखा कि दुशासन अपनी नीचता पे उतर आया है, अपने पूरे बल को प्रयोग करके खींचने पे तुल गया साड़ी, तब उसने क्या किया? तब देखा कि मेरा बल भी काम नहीं आया, बस फिर तो आंखों से धारा बह गई आंसुओं की, और कहा कि अब दोनों हाथ ऊपर खड़े करना ही ठीक है, अब न मेरा बस चलना न किसी का बस चलना। दोनों हाथ खड़े करके कहने लगी, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन मेरा कौन है, अब भगवान तुम ही कुछ करो। ये प्रार्थना है, आर्त भाव। जब दोनों हाथ ऊपर उठ गए, तब भगवान को प्रकट होना पड़ा, और वो घटना घटित हुई जो सारा संसार आज भी गाता है। 50 बार ये घटना बोली जाती है और 50 बार लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा भी होता है। ये घटना आपने कितनी बार सुनी होगी, आप सोचिए, आपने ये घटना कितनी बार देखी होगी, लेकिन आज भी इस घटना का कितना बड़ा महत्व है।
आज भी घटना रोंगटे खड़े कर देती, प्रेरणा देती। क्या प्रार्थना होती है, ये भी प्रार्थना का ही स्वरूप है, ये भी प्रार्थना का स्वरूप है। यदि मीरा 24 घंटे भगवान की रटन लगाती है और कोई भक्त अगर रामकृष्ण जैसा है, कभी भगवान को भोग लगाता है, कभी नहीं लगाता। दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर में मन में आया लगा दिया भोग, नहीं आया नहीं लगाया, नहीं मन करा पूजा करने का, जबरदस्ती कैसे करूं, अब मेरा मन नहीं लगता पूजा करने में, जब करेगा तब घंटा बजा दूंगा, जब मन करेगा तब माँ की आरती उतार लूंगा, तो वो भी प्रेम की बात है, ये भी प्रेम की बात है। उनके प्रेम में कमी नहीं है। कभी भी किसी को टाइटल मत दो, कभी भी हर किसी को सही गलत के तराजू में मत तोलो, ये सही है वो गलत है, ये सही कैसे हो सकता है, ये गलत है, कुछ नहीं, सब सही है, स्वीकृति है। तो प्रार्थना जब आप अपना संबंध बनाते हो भगवान के साथ, चाहे प्रतिमा के साथ, चाहे तस्वीर के साथ, चाहे विग्रह के साथ, तो धीरे 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 उस अलौकिक शक्ति के साथ आपका संबंध बनने लगता है। तब ब्रह्मांड में आपकी प्रार्थनाएं पहुंचने लगती हैं, और नहीं भी आप संबंध नहीं भी बनाते तब भी पहुंचती हैं। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, चींटी के पग घुंघरू बाजे। अब चींटी कितनी और उसके घुंघरू कितने, उस घुंघरू की आवाज को भी भगवान सुनते हैं। तो जीवन शैली में लाने का मतलब क्या है, आज इस प्रवचन का एक ही अर्थ होना चाहिए, एक ही लाभ होना चाहिए। आप प्रार्थना के महत्व को अपने जीवन में इतना उतार ले कि चलते फिरते भगवान का गीत निकले, भगवान के लिए धन्यवाद निकले, और भगवान के लिए धन्यवाद निकलने से बड़ी प्रार्थना कोई हो नहीं सकती। भगवान को हर समय धन्यवाद दीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर आप सच में भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, समझ में आए तब की बात है ना, आप भगवान से दुख मांगिए, क्योंकि दुख आदमी को विनम्र बनाता है, दुख आदमी को तरल बनाता है, दुख आदमी को शीतल बनाता है, दुख आदमी के अंदर की ऊष्मा को पीता है। और मैं तो कहती हूँ धनभागी हैं वो लोग जिनके जीवन में दुख है, क्योंकि वो लोग अपने जीवन पे काम करते हैं, वो दूसरों की पीड़ाओं को समझते हैं, उनके अंदर विनम्रता आती है, सरलता आती है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वो देखते हैं कि जीवन उतना नहीं है जितना हम सोच के चल रहे थे, जीवन ये। और जब सुखों के बादल आते हैं ना, तो मान के चलिए दुख का आकाश भी आने ही वाला है, क्योंकि सुख और दुख मनुष्य जीवन का एक स्वरूप है, एक पहेली है। हम सोचे सुखी सुख आए, संभव नहीं है। हम सोचे सारी दुनिया हमारे हिसाब से नाचे, संभव नहीं है। सारी दुनिया मेरे हिसाब से चले, ये संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है, सिकंदर के लिए भी संभव नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए भी संभव नहीं है। तो आप और हम क्या हैं? इस बात को अगर आप समझ लेंगे और अपने आसपास की चीजों को स्वीकार करेंगे, दुख को भी इतना प्रेम से स्वीकार करो कि उसका स्वरूप भी सुंदर हो जाए। दुख को भी इतना प्रेम से स्वीकार करो कि वो भी गर्व करे कि अरे मैं किसकी झोली में आया, कितना मेरा स्वरूप को इसने सुखद बना दिया। दुख का भी उपयोग करना सीखना है हमको। और इस संसार में सच बता रही हूँ, दुख कुछ है नहीं, ये हमारी मन की कल्पनाएं है। हमारे अनुसार हो गया तो सुख, हमारे अनुसार नहीं हुआ तो दुख। और हम लाए क्या थे, हम लेके क्या जाएंगे? सब यही रह जाना है, ये बात को समझिए। और सब अपना ही है। सुन मितवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। यही सत्य है, ये धरती भी अपनी है और ये अंबर भी अपना ही है। और किस चीज का डर, किस चीज से परेशानी? बस अपने मन को साफ रखिए, दिव्य काम कीजिए और अपनी अंदर की अलौकिक शक्ति को परमात्मा से जोड़िए। चलते फिरते उठते बैठते और कुछ समझ में नहीं आता ना, हम तो यही कहते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता तो ट्रांसफर कर दो फाइल बड़े साहब को, भाई तू देख लेना, वो देखेगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, मैं भगवान की वकील हूँ, सीधी सी बात है। मैं उसकी एडवोकेट हूँ, मैं उसके पक्ष में बात कर रही हूँ। एक बहुत अच्छी गजल बनी है, कभी आपको मौका मिले। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? भाई मेरा कातिल भी वही है और मेरा न्यायाधीश भी वही है, तो मेरे हक में फैसला देगा क्या? वो कत्ल भी उसी ने किया, न्यायाधीश भी आपने उसी को बना दिया, वो कभी आपके हक में फैसला नहीं देगा। कहने का मतलब क्या है? घट घट पंछी डोलता, वही डंडी वही बाट वही तराजू वही बैठा तोलता, कुछ है ही नहीं दुख।
सब कुछ परमात्मा है और आपको सिखाने के लिए बस इतनी सी कहानी है। सारी बातों का सार यही है। अब सारे गीत का मतलब आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है। सारी की सारी रचना जो भी चल रही है आपकी पिक्चर में, आपको सिखाने के लिए। अब सीख जाओ तो अच्छा है, वैराग्य पैदा कर लो और वैराग्य के बाद अपने आसपास वालों की सेवा करो, प्रेम से रहो, अपने संकल्प को बना के रखो, अनुशासन से रहो। और कोई चीज नहीं समझ में आए तो सबसे बड़ी प्रार्थना का मंत्र आपको दे रही हूं मैं, तू देख लेना, कह दो, उसको कह दो और भूल जाओ। फिर देखो वो देखता है कि नहीं। आप पता है क्या है, हम क्या है, हम सब मान के चलते कि मैं ही करूंगा तो होगा, और मैंने नहीं किया तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। अरे हमारे ऊपर भी कोई है, हमारे ऊपर भी कोई है, हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, हमारे से ज्यादा बुद्धिमान और बहुत अच्छा मैनेजर, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है वो। आप जो सोच भी नहीं सकते आपसे ज्यादा मैनेज कर सकता है। आपको 10 रुपए की जरूरत होगी, 11 रुपए आ जाएंगे। आपको बेटी के लिए अच्छे वर की जरूरत होगी, आपकी सोच से ज्यादा अच्छा लड़का आएगा अपने आप चल के। आपको बच्चे की नौकरी की चिंता है, आप जो सोच नहीं सकते ऐसा उसका बिजनेस सेट हो जाएगा आपके पुण्य के कारण, आपके विश्वास के कारण। लेकिन अपने विश्वास का उपयोग तो कीजिए, थोड़ा सा अपनी पावर भगवान को भी तो शिफ्ट कीजिए। सब कुछ आप ही करोगे तो वो क्या करेगा? आप अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। ऐसा राजनेताओं की तरह गद्दी पकड़ के बैठ गए, हिलने डुलने को आप तैयार नहीं हो। और हम लोग, और हम सोचे भगवान चमत्कार करे। कैसे चमत्कार करेगा? राजनेताओं के बारे में मैं गलत बात नहीं बोल रही, ये स्वभाव हो ही जाता है, सत्ता का जोश ही ऐसा है, किसी को एकदम से उतरना अच्छा थोड़ी लगता है। ऐसे ही हम अंदर के राजनेता हैं, हम अपनी गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते, भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। वैसे भले भगवान के हम गीत गा लें, तेरा तुझको अर्पण, भगवान तू ही करने वाला, तू। बोलने को तो मीठी मीठी बातें इतनी हम कर लेंगे, इतनी कर लेंगे, हमसे ज्यादा चालाक कोई। लेकिन छोड़ने की बात आएगी तो सब खुद ही करना ना। विश्वास कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता, इस भार को हटाइए। मेरा एक ही निवेदन है, अपने ऊपर से भार को हटाइए। और सबसे सुंदर प्रार्थना है, भाई तू देख लेना, फिर देखिए मजा, फिर देखिए खेल क्या होता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां सतत युक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे पुकारते हैं, जो अनन्य भाव से मेरी आराधना करते हैं, न अन्य अनन्या, जिसके हृदय में कोई और है ही नहीं, ऐसा बिरला भक्त। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते। और दूसरा जो मेरी नित्याभियुक्ता नाम, मेरे से मेरी उपासना करते, मेरे से जुड़े हुए रखते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनके योग और क्षेम की चिंता मैं करता हूँ। योग मतलब उनको क्या चाहिए, उनको कितनी जरूरत है, उनकी सोच से ज्यादा मैं जानता हूँ। ठीक ऐसे जैसे आप जानते हैं ना अपने बच्चों के बारे में। और कहते हैं कि ना केवल मैं देता हूँ, उसके हाथ में ब्रह्मांड रख देता हूँ। अब भक्त के सामने क्या आएगा? भक्त कोई ब्रह्मांड को थोड़ी संभालेगा, वो तो मेरी भक्ति में खोया हुआ है। तो भगवान कहते हैं उसको संभालने की चिंता भी मैं ही करता हूँ, मैं तो दे देता हूँ, मैं तो दे देता हूँ। और उसको देने के बाद उसको जो चमत्कारिक शक्तियां, सिद्धियां, वैभव में देता हूँ, उसकी चिंता भी मैं करता हूँ। भाई मेरा भक्त तो मुझ में खोया हुआ है, मेरा भक्त बैठ के संपत्ति की चिंता थोड़ी करेगा। जो आदमी खोया हुआ है भगवान की भक्ति में, वो फिर ये सोचेगा कि मेरे पास कितनी गाड़ियां आ गई, मेरे पास कितनी संपत्ति हो गई। ना ना ना, कहते मेरा भक्त तो बेचारा सीधा भोला भाला, उसको तो मैं दे देता हूँ, उसको मैं विभूति बना देता हूँ, उसके पास श्री अपने आप आती है। और वो श्री की चिंता उसे नहीं करनी पड़ती, वो श्री की चिंता भी मैं ही करता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो आज प्रार्थना को हमने समझा, इस प्रार्थना की अलौकिक शक्ति का आप उपयोग कीजिए। और कुछ नहीं समझ में आए तो एक बार केवल दिल से कह दीजिए। जैसे आपका बच्चा कहता है ना, पापा प्लीज आप देख लेना ना, मम्मा प्लीज आप देख लेना ना। कई बार बच्चा या लड़की को खाना बनाना नहीं आता, मान लीजिए माँ ससुराल में गई, लड़की थकी हुई है, तो कितना विश्वास के साथ, कितना शक्ति के साथ, कितना अधिकार के साथ कहती है, मम्मी तुम किचन देख लेना ना। कहती है अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू आराम कर,
कितना अधिकार से बोलती है। बेटा कभी किसी मुसीबत में होता है तो कैसे अपने पिता को कहता है, पापा प्लीज आप देख लेना ना, तो पापा अरे पीठ थपथपाते और तू मस्त रह, मैं अपने आप देख लूंगा। विश्वास होता है, बच्चे को विश्वास होता है मेरा पापा मेरा माँ अपने आप देख लेगा। तो जब आप दिल से कोई बात बोलते ना, सारी कहानी दिल की है। प्रार्थना एक दिल की कहानी है, एक दिल का गीत है। अगर इसको समझ में आ गया गाना तो आज का सफल हो गया सेशन, आपका जीवन बदल गया। इस शक्ति का उपयोग कीजिए, इस चमत्कारिक रामबाण औषधि का उपयोग अपने जीवन में लाइए। तुम देख लेना, जब अपना कहते ना कि जब आपके बस में नहीं रही बात, अब कहानी मेरे बस की नहीं रही, तो कहानी को आगे बढ़ा देना, भगवान की तरफ शिफ्ट कर देना, भगवान तू देख लेना। तो क्या बोलेंगे सब लोग बताइए? खाना तो खाया ही होगा, अच्छा तरकारी खाया, बताइए क्या बोलेंगे? भगवान तू देख लेना, तू देख लेना क्या करना है। चलिए मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, इस सत्र को समाप्त करेंगे। ओ